सके, मुश्किलों से लड़ने की ताकत है, एक डरता है करने से, चिड़ियों में करने से। जबरदस्त माहौल के साथ, जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ एक लीडर आपके सामने अपनी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। जबरदस्त आ गया। यस, गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। आप सभी को नया साल में मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं पारसनाथ राव फ्रॉम रांची झारखंड से, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भगवान ने सबको हीरा बनाया है। हीरा जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा, जो जितना ठोकर खाएगा उतना ही निखरता जाएगा। इसीलिए आपको घिसना तो पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकती। जितना सीखते रहेंगे उतना जीतते रहेंगे, जितना जीतते रहेंगे उतना ऊंचाई को छूते रहेंगे। और जिस दिन जीतना सीखना बंद कर दिए उस दिन जीतना भी बंद हो जाएगा। इसीलिए लगातार सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहिएगा तो नया जोश आता रहेगा, और जोश लाने के लिए लगातार सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो लगातार सीखता है वही विजेता बनता है। तो इसके लिए आपके पास सपने बड़े हैं तो टीम बनाना चालू कर दीजिए। और एक ही बात याद रखना कि जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते वो बाद में आंसू बहाते हैं। इसीलिए आज के बाद समय है। आज अभी 6 महीना क्रॉस कर जाने के बाद आपको वो चीज नहीं मिलेगा। इसीलिए आज समय है कि आज मेहनत कर लीजिए। आज हो सकता है आंसू बह जाए, लेकिन अगर आज ये आंसू बहना, आज अगर मेहनत करना सीख लीजिए तो शायद बुढ़ापा में कभी आंसू बहाना नहीं पड़ेगा। और शायद किसी ने कहा है कि अभी तक पानी से नहाया था तो तेरा लिबास बदला था। मेरे दोस्त, आज यहाँ से शपथ लेके जाओ और पसीने से नहाओ, बुढ़ापा में भी इतिहास बदलेगा। बुढ़ापा में अगर इतिहास बदलना है तो कामयाबी का एक ही डोज, 5 प्लान रोज। सफलता के 5 सूत्र के 5 वो फॉर्मूले हैं। अगर शायद आप इसको लागू कर ले तो टीम में आपका काम आएगा। तो पहला, रिलेशनशिप अपने टीम के साथ डेवलप करना है। दूसरा, आपको रेगुलर हैबिट्स, और तीसरा, बैड हैबिट एंड बैड कंपनी क्विट, और 5वां, डेडिकेशन, और 6ठा, आलस। तो मेरे दोस्तों, रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप क्या है? किसी को पता है? सभी को पता है। लीडर है यहाँ, है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जिस दिन एक बच्चे को मां जन्म देती है ना, उस दिन उसकी मां अलग रहती है और नर्स उसका छोटा बच्चा को लाके उसके गोद में उसको दे दिया जाता है। उसका गोद में दे दिया जाता है। उस टाइम उसकी मां उस बेटे को देखती है और आंख से कैद करता है और दिमाग में रखता है और दिल में उतार देता है। और उसके बाद जो रिलेशन बनता है ना, गाड़ी के सफर में भी धक्के खाते रहती है और बच्चा लेट्रिन करता है, और उस बस में लोग कहते हैं कि किसका बच्चा लेट्रिन कर दिया, तब भी सीने से लगा के रखती है, तब भी सीने से लगा के रखती है। जब वो खाना खाते रहती है उस टाइम पेशाब कर देता है, लेकिन उस पेशाब वाला खाना को भी खा लेती है, क्योंकि आंखों से दिल में उतर चुका है, ऐसा रिलेशन बन चुका है। और इतना बर्दाश्त होने के बाद भी वो इसी सोच के साथ उस बेटे का रिलेशन रहता है कि ये बड़ा होके कुछ करेगा और बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा। ऐसे ही आपके टीम है, आपको इस सोच के साथ अपने टीम के साथ रिलेशन बनाना है कि बड़ा होके एक दिन हमें करोड़पति बनाएगा। और आज के बाद नेटवर्क का रूल्स है कि टीम कुछ भी करे, माँ बहन भी करे, लेकिन यही सोच लेना जब तक कि चलना नहीं सीख जाएगा तब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। रिलेशनशिप, और जिस दिन आप ऐसा रिलेशनशिप निभा लेते हैं तो मेरे दोस्तों नेटवर्क में आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरा,
रेगुलर हैबिट्स, किसी को दारू पीने की हैबिट्स है, किसी को किताब पढ़ने की हैबिट्स है, किसी को जो है तरह तरह की हैबिट्स होती है। मेरे दोस्तों, जो दुनिया में कामयाब है ना, उनके पास इस तरह का हैबिट्स नहीं है। दुनिया में जो कामयाब हो रहे हैं उनके पास वो हैबिट्स है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हमें भी वो हैबिट्स है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दुनिया में जो फेलियर आदमी है उसे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो कामयाब आदमी है उसे उसी चीज को आदत डाल लेता है। जैसे कि सुबह उठना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। इस दुनिया में महान लोगों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, और दुनिया में बेकार पड़े लोगों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कामयाब लोग जबरदस्ती सुबह उठते हैं और रोज वही आदत डालते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वो चीज करना पड़ रहा है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ऊपर वाला कहे बंदे तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए तू आज के बाद तू कर वो जो ऊपर वाला चाहता है, तो बंदा तुमको मिलेगा वो जो मैं चाहता हूं। हम क्या करें, जाने अनजाने में आप अक्सर क्या करते हैं, आपको जो मन करता है वही चाहते हैं, वही करते हैं। इसीलिए हो जाता है वो जो ऊपर वाला चाहता है। तो ऊपर वाला क्या करे, बंदे तू कर वो जो ऊपर वाला चाहता है। यानी वो कह रहा है, ए बंदे तू कर वो जो मैं चाहता हूं, तो मिलेगा वो जो तू चाहता है। तो ऊपर वाला क्या चाहता है, ऊपर वाला चाहता है हराम की कमाई ना खा, ऊपर वाला चाहता है डेली रूटीन बना, ऊपर वाला चाहता है डेली फोकस कर, ऊपर वाला चाहता है काम कर, और जो ऐसा करेगा उसको वही मिलेगा जो तू चाहता है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये खिलाए डेली हैबिट्स जो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता तो उठना पड़ेगा। घर से निकलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी घर से निकलते हैं मैडम आती है और चेहरे देखते रहती है, कब आइएगा जी, 5 दिन बाद। हमें भी अच्छा नहीं लगता है, घर से निकलना अच्छा नहीं लगता है, उस पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमको वही करना पड़ रहा जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और हम जब वही चीज करते हैं तो हमें वो चीज मिलता है जो हमें चाहिए। तो आज के बाद आप वो कर जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो तुम्हें रोज वो मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। तो आज के बाद सुबह जल्दी उठने की आदत रोज डालिए, घर से निकलने की आदत रोज डालिए। मुझे भी चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है, आपको भी चिल्लाना अच्छा नहीं लगता, आम आदमी को भी चिल्ला चिल्ला के बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं वही कर रहा हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मीटिंग देना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें वही चीज करना पड़ रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तेरे को जितना फुटानी है ना, उतना मेरे को भी फुटानी सीखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम वही चीज कर रहे हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमें वो चीज मिल रहा है जो हमें चाहिए। दुनिया में हर वो काम ऐश्वर्या राय को भी प्रचार करती है ना, लक्ष्य मेरी खूबसूरती का राज, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बदन खोल के दिखाती है और दुनिया के सामने वो प्रचार करती है, बदन खोल के नहाते हुए दिखाती है। आज के बाद अपना पति के पास भी बदन खोल के नहीं नहाई होगी, लेकिन दुनिया के सामने बदन खोल के बोलती है मेरी खूबसूरती का राज। अच्छा नहीं लगता है, बेशरम बनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेशरम बनी इसलिए आज करोड़पति है। मुझे भी चिल्ला चिल्ला के बोलना अच्छा नहीं लगता है, ये जो बेशरम बनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बेशरम पारसुरा हो, इसलिए पैसा आता है। मेरे दोस्तों, लाइफ में जो है जितने लोग भी, विराट कोहली दिन भर मैच होगा, क्रिकेट खेलने नहीं जानता है क्या? जब भी मैच होता है वो दिन भर ऐसे प्रैक्टिस करते रहता है खेलने के पहले। क्या मैच खेलना नहीं आता या क्रिकेट खेलना नहीं आता? आता है, लेकिन उन्हें वो चीज करना पड़ रहा जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। प्रैक्टिस
आपको प्लान आता है, कौन नहीं बोलता नहीं आता है, मीटिंग देना हमसे बढ़िया आता है, लेकिन रोज वही करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आज के बाद लाइफ में अगर कामयाब होना चाहते हो तो रोज वो चीज करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। आज अमिताभ बच्चन रात रात को कहानी लिखता है, रात रात को एक्टिंग करता है, रात रात को शूटिंग करता है, रात रात को कहानी बनाता है। उसे अच्छा नहीं लगता रात को जगना, और हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो रात को जग जग के कहानी लिखता है, शूटिंग करता है, इसलिए दुनिया में स्टार है। और हम लोग रात को जगते नहीं है, रात रात को कहानी बनाते नहीं है, रात रात को कोई प्लानिंग बनाते नहीं है, इसलिए बिना मतलब का स्टार है। तो मेरे दोस्तों, लाइफ में अगर आपको कामयाब होना है तो रोज वो चीज करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। जब वही चीज करोगे तो तुम्हें वो चीज मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। इसलिए आज के बाद हैबिट्स रोज डालने की, क्योंकि आदत ही भविष्य तय करता है। मरते दम तक अगर कोई जाता है तो वो है आदत। कौन सी जाता है? आदत। एक बार नदी के किनारे एक सूखा पेड़ था, वहां पे कई खखर बिच्छू। अचानक बरसात हुई, और जब बरसात हुई तो बहुत सारा पानी बाढ़ आया, और उस टाइम वो जो सूखा पेड़ था वो नदी में गिर गया। उस टाइम उसमें जो बिच्छू थे वो नदी में चले गए, और उस टाइम बिच्छू तैरना नहीं जानते थे तो बीच नदी में डूबने लगे। उसी टाइम एक मेंढक को देखा बिच्छू, बोला भाई साहब बचा लीजिए ना। मेंढक बोलता अरे तुम ना बाबा ना, काट लेगा। तो बोलता है भाई साहब हम कसम खाते हैं तू मेरा जान बचाएगा, इसलिए दंड नहीं मारे। बोला ऐसा कैसे हो मान ले, शपथ आई तो बोला कैसे मान ले, विश्वास तो करो आप मेरा जान बचाएंगे, इसलिए डंक नहीं मारेंगे। मेंढक बोलता है ठीक है आजा पीठ में बैठ जा, और नदी जब तक पार नहीं करेंगे तब तक तू हिलेगा नहीं। जैसे मेंढक उसे बैठाता है पीठ में और डंक मार देता है। अब नदी पार भी नहीं हुआ था, और धीरे धीरे उसके शरीर में जहर भरने लगता है, और मेंढक डूबने लगता है। मेंढक बोलता है अच्छा तू बता, जब तूने पता था कि मैं डूबूंगा तो तू भी डूबेगा, जब मैं मरूंगा तो तू भी मरेगा, तो काटा क्यों? बोला ऐसी शपथ अभी भी हम नहीं चाहते थे काटना, तो काटा क्यों? आदत से लाचार। मेरे दोस्त आदत बना लो। हम नहीं चाहते घर से निकलना, लेकिन घर में रहते हैं ना तो मन ही नहीं लगता है, क्योंकि आदत से लाचार। तो मेरे दोस्तों एक बहाना काम करने की बना लो, जीवन में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए रेगुलर हैबिट्स। तीसरा जो है बैड हैबिट एंड बैड कंपनी क्विट। बैड हैबिट और बैड कंपनी क्विट मतलब क्या हुआ? कई लोगों को बार बार कंपनी चेंज करने की आदत होती है, बैड हैबिट। कई लोगों को बार बार दूसरे का प्लान देखने की आदत होती है, बैड हैबिट। खैदी खाता है ना तो दूसरे को भी मांग मांग के खाते रहेगा, सिगरेट पिएगा ना दूसरा का जूठा, बैड हैबिट। उसी तरह दूसरे का प्लान नहीं सुनने से साले को पेट ही नहीं भरता है, बैड हैबिट। बार बार कंपनी चेंज नहीं करने से खाना ही नहीं पचता है, बैड हैबिट। और मेरे दोस्तों बाजार में डेली 20 रुपया, डेली 50 रुपया, मतलब उनको लगता है दिमाग सारा बउआ जाता है कि घर से पैसा है। कोई भी कंपनी में काम कीजिए, आजकल बहुत सारी कंपनियां आती है, हमारे पास 5000 प्रोडक्ट है। तेरा बाप का है 5000 प्रोडक्ट है? अरे लॉकडाउन में कितने लोग तो बना के देता था, वो लोग बंद हो गए और कई कंपनी बंद हो गई। तो कभी किसी कंपनी में काम कीजिए तो खुद की मैन्युफैक्चर देख लीजिए है कि नहीं। एलेक्स के पास खुद का मैन्युफैक्चर भी है।
पहले देख लीजिए कि कोई कंपनी में काम करते हैं तो उसका खुद का प्रोडक्ट है कि नहीं। जब घर में अपना लिए चावल बनाते हो ना तो बहुत शानदार बनाते हो, और मोहल्ला में कोई शादी पार्टी रहता है तो जैसा तैसा निकाल देते हो, तो जब दूसरे कोई बना के देगा तो जैसे तैसे रोज निकलेगा। लेकिन जिसका अपना फैक्ट्री होगा बढ़िया बना के देगा और कंपनी चलेगा। तो आज के डेट में जब भी काम करो ना, कम से कम देख लो कितना कंपनी आते जाते रहेगी, लेकिन कम से कम देख लीजिए कि अपना प्रोडक्ट है कि नहीं, अपनी खुद की मैन्युफैक्चर, चाहे 20 वो प्रोडक्ट बनाता हो, लेकिन कम से कम अपना प्रोडक्ट बनाता है कि नहीं। अगर अपना प्रोडक्ट बनाता है और अपनी ऑफिस है, अपनी R&D लैब है, अपना फैक्ट्री है, तो कंपनी सही है। नहीं तो 5000 प्रोडक्ट हम क्या करेंगे। अगर उतने 5000 प्रोडक्ट दूसरे का बेचने का शौक है तो राशन दुकान खोल लो, काहे दूसरा नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि गरीब से अमीर बनना है, तो दूसरे का बेचने है तो राशन दुकान खोल लो। और अगर खुद का बिजनेस करना है, नेटवर्किंग करना है, तो फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा लाइफ टाइम चलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना जोरी नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, पैसा कमाना जोरी नहीं है, पैसा कमाते रहना जोरी है। आज के डेट में बहुत सारे लोग आते हैं बाजार, बोलते सर पैसा कमा के निकल जाना है। वो लोग भी तो आया था, पिक्चर मेकर वाले पैसा कमा के निकल जाएंगे करके। हाँ, वो लोग भी तो आया था RMCL वाला कि पैसा कमा के निकल जाएंगे। कहाँ निकला? वो तो घर से निकल नहीं पा रहा है। वो तो बोल रहा था पैसा कमा के निकल जाएंगे, बेचारा घर से निकल नहीं पा रहा है। क्यों भैया? पैसा कमा के कोई नहीं निकलता। काम ऐसा मत करो कि मरने के बाद तेरे आत्मा को भी शांति ना मिले। ऊपर मर के चला गया, नीचे बाद में उसका बेटा को तेरा बाप ले गया 20,000, ऊपर से देख रहा है, मरने के बाद भी उसको शांति मिले। ऐसा काम नहीं करना है। और इसके लिए जो है, पहला आपको क्या देखना है, कंपनी का हेड ऑफिस जेन्युइन होना चाहिए, खुद का मैन्युफैक्चर यूनिट होना चाहिए, R&D लैब होना चाहिए। 3 चीज जान लीजिए, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। मेरे दोस्तों, पैसा कहीं से नहीं आएगा। जब तक अपनी आदत को नहीं सुधारोगे तब तक पैसा नहीं आएगा। क्योंकि जहां भी काम करो, बस आप जो है स्थिर मन से दिमाग बैठा लो कि मुझे ये चीज करना है, तो उसके लिए अपने अंदर की गलतियों को सुधारो और एक अच्छे जनरेशन प्लान में ज्वाइन करो, ताकि लाइफ में बार बार कंपनी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आपके पास जो चौथा है वो है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हार्ड वर्क क्या हो सकता है? हार्ड वर्क का मतलब हुआ कि अगर आप मेहनत करते तो उसमें डेडिकेशन भी होना चाहिए, समर्पित। जैसे आज मेरे पास खाना पीना ठहरना रहना घूमना टोटल एलेक्स। क्या है? एलेक्स। आप भी जोर से बोले, क्या है? यानी घर भी बनाना तो एलेक्स का पैसा से, गाड़ी भी लेना तो एलेक्स का पैसा से, बच्चे को भी पढ़ाना तो एलेक्स का पैसा से, बीवी को भी घुमाना तो एलेक्स का पैसा से, सब एलेक्स एलेक्स एलेक्स। ऐसे डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। घर का तेल आएगा दूसरा से, साबुन बाजार से, उसका बाद बीवी को घुमाएंगे दूसरे पैसा से। ऐसे तरह तरह के रोज होते रहेंगे, आपके अंदर कोई डेडिकेशन नहीं होगा तो आप जो है कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास समर्पित डेडिकेशन नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आज के बाद ठान लो, घर का कोई भी राशन पानी तेल साबुन घूमना फिरना गाड़ी लेना जूता चमकाना सब कहां से? डेडिकेशन, समर्पित, डूब जाओ, इसके अलावा दूसरा कोई नजर नहीं आना चाहिए। कई लोगों को बुखार चढ़ जाए, करता कैसे है? ना सोता है ना लोगों को सोने देता है, करता कैसे है? तो जीवन में कामयाब होना है तो ना सो ना लोगों को सोने दो, अगर लाइफ में कामयाबी पाना और कार विजेता बनना है। तो आपको लाइफ में जो है हार्ड वर्क डेडिकेशन, लाइफ में अगर जीवन में कामयाब होना है तो जीवन में डेडिकेशन के साथ वर्क करो। कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाना मारोगे तो तेरा जाएगा, अगर बहाना मारोगे तो तेरा घर में इनकम नहीं होगा। डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए कि एक बार मीटिंग हो रही थी राजा की,
एक शहर में मीटिंग हो रही थी राजा की, सबको बोला कि पानी नहीं आ रहा है, सबको आना है और एक एक लोटा पानी घर से लाना है, सबको जमीन में डाल के पूजा करना है, और पानी नहीं आ रहा है इसलिए पानी बरसात करना है। ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से। सभी लोग आया, घर से अपना अपना एक एक लोटा पानी लाया, और उसके बाद मैदान में इसी खड़ा हुआ, और उसके बाद बोला भगवान को प्रार्थना याद करो और डेडिकेशन के साथ समर्पित भावना से जमीन में डालो और पानी गिरना चाहिए, ऐसा शांति भावना के साथ प्रार्थना करो। सभी लोग प्रार्थना किया, जमीन में पानी डाला, भगवान को याद किया, पानी बरसने लगा। उसी बीच में एक आदमी का छाता उठता है, एक व्यक्ति का छाता उठता है, वो व्यक्ति छाता से बचते रहता है। उससे पूछा तुम्हें कैसे पता था कि पानी आएगा? बोला मैं एक लोटा जब पानी लेके आ रहा था, उसी टाइम घर से निकलने वक्त में मैंने सोच लिया था जिस ईश्वर को मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, जहां मैं पूजा करने जा रहा हूँ, वो मेरी डेडिकेशन है, समर्पित है। मैं इतना पूजा और मैं अपने भगवान को इतनी समर्पित भावना से पूजा करूंगा कि पानी आएगा, और जब पानी आएगा तो उसके लिए छाता लेना जरूरी, इसलिए मैं छाता लेके आया था। ये मेरा विश्वास था, ये मेरा क्या था? विश्वास था। तो ऐसा होना चाहिए, डेडिकेशन। ऐसा आज अगर तू शूटिंग स्टार बन रहा है तो तेरे पास विश्वास होना चाहिए कि 6 महीना में मेरा घर में कार होना चाहिए। अगर ये तेरे पास विश्वास है, ये तेरे पास डेडिकेशन है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यहां से निकलने के बाद रास्ता में बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, कार नहीं होगा तो मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, एडजस्ट करोगे, अपने आप से कंप्रोमाइज करोगे, तो डेडिकेशन वाले आदमी नहीं हो। सफलता पाने वाला लक्षण आधा है, इसको ठीक करो। 100% अपने आप को कमिटमेंट करो कि मुझे जीतना ही है, ठोक के डाल दो। कहावत सुना है आपने, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी है उसे देखो और सुधार करो। नींद चैन की त्याग दो तुम, जब तक सफल नहीं होते हो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार रह घंटा। कोशिश करने वाला कभी जीतता नहीं है जी। जिसने लिखा था ना, मैं उसको गलत साबित करता हूं, क्योंकि कमिटमेंट होना चाहिए, जीतने के लिए जिगर होना चाहिए, और ठोक के डाल दो दिमाग में मुझे जीतना है, वही व्यक्ति जीत सकता है। कोशिश करने वाला कभी नहीं जीत सकता है। वो जिंदगी भर केवल कोशिश करेगा, और लास्ट में कहानी बताए, कोशिश तो किए थे, तेरे अंदर भी ऐसी है ना कोशिश वाला, तो कोशिशें करते रहेगा, कार नहीं आएगा। इसलिए हार्ड वर्क करो, इसलिए हार्ड वर्क करो, और 100% सफलता मुझे लेना है, कार जीतना है। हेलो, बस कमिटमेंट करके जाओ, समर्पित हो जाओ, दूसरा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। लेजीनेस, आलस, खा पी के सो जाओ, पंखा लगा के, तेरी मर्जी रे बाप का क्या जाता है आलस। तो ये जो है लेजीनेस, अगर आपको सक्सेस होना है तो आज के बाद आलस को त्याग दो, आज के बाद अपने आप को इंप्रूव करो। आलस आदमी को जीने से बर्बाद कर देता। आलस एक ऐसी बीमारी है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, और जीना तो है परसों, चिंता का है कर तो उल्टा करता है लोग। जो आलस वाला आदमी है ना, वो उल्टा बोलेगा। उसको बोलो कि तू जल्दी कर, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, तो ये उल्टा करेगा, बोलेगा आज करे सो कल, कल करे सो परसों, और परसों आएगा तो बोलेगा जीना तो है परसों, चिंता का है कर तो। ये उल्टा करेगा, क्योंकि ये आलस वाला आदमी है। क्या है? आलस वाला आदमी है, और आलस वाला आदमी कभी घर से निकलेगा नहीं। जब निकलने का समय आएगा तो क्या बोलेगा? कल कर लेंगे, और जब कल आएगा तो बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं परसों कर लेंगे। आलस, और यही उसे फेल करेगा। वैसे ही तेरे पास होगा, अभी तू कमिटमेंट करके जा रहा है, कार लेंगे, और कार थोड़ा मोड़ा होगा तो नहीं छोड़ो, अगले बार देखेंगे। और जब अगले बार आएगा तो बोलेगा ठीक है, अगले बार कंपनी ऑफर निकालेगा देख लेंगे, और अगले बार आएगा तो बोलेगा अगले बार ऑफर निकालेगा देख लेंगे। कब आएगा तेरे घर में कार? हाँ, जब देखते रहेगा तो मोहल्ला का आएगा, तेरा नहीं आएगा, उसको देख। कि मेरे दोस्तों, दुख सबका है। पारस उराव जब भी इलेक्शन आया था, उस टाइम भी पैसा के लिए रोया था। 7 लाख आ रहा तो पैसा कम हुआ, लेकिन पहले दुख झेला। अरे भाई, तू भी पैसा नहीं कमा रहा, पैसा के लिए रोएगा, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा, और जो तेरे अंदर आलस है उसे निकाल के फेंकना पड़ेगा, तभी जाके ये पैसा माँ कहते ना, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन माँ कसम खुदा से कम नहीं है। पैसा तब मिलेगा मेरे दोस्तों जब तुम आलस को त्याग दोगे। अगर आपके पास में सांड जैसा घर में सोए रहेंगे ना, तो लक्ष्मी नहीं आएगी।
पता है लक्ष्मी कहाँ वास होती है? जहां सांड लोग नहीं रहता। तो जो व्यक्ति जो है घर में सोया रहेगा उसके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। घर से निकलना तो पड़ेगा। अली बाबा का ढाबा नहीं बैठा के तुमको पड़ेगा। घर से निकलना तो पड़ेगा और इसके लिए आलस को त्याग करना पड़ेगा। आलस को त्याग करना पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर पहले से जो पढ़ाई कचरे को बाहर निकालिए। रोज नेगेटिविटी आएगी, रोज तरह तरह के बातें बोलेंगे, लेकिन आपको जीवन में एक ही बात याद रखना, हम आलस को त्याग दें। रोड किनारे एक व्यक्ति गेहूं लगा रहा था। उसको पूछा भाई साहब क्या लगा रहे हो? उसने बोला गेहूं। थोड़ा देर बाद कोई आया, फिर बोला क्या लगा रहे भाई साहब? गेहूं। फिर थोड़ा देर बाद उसमें क्यारी बनाने लगा। उसको पूछा भाई साहब इसमें क्या लगाएंगे? गेहूं। फिर 2 दिन बाद उसमें पानी पटवन करने लगा। उससे पूछा भाई साहब इसमें क्या लगाएंगे? गेहूं। उसके बाद 2-3 दिन बाद छोटा छोटा अंकुरित आया। बोला इसमें क्या लगा भाई साहब? गेहूं। उसके बाद 4-5 दिन बाद देखा उसमें गेहूं के साथ जो निकला हुआ था वो घास उसमें नहीं लगाया था, वो अपने आप वहां से निकल आया। उसके दिमाग में चल रहा था गेहूं गेहूं गेहूं, और उसने नहीं लगाया था, लेकिन वो अपने आप आ गया क्योंकि उस सृष्टि में पैदाइशी था। जमीन पे तेरे दिमाग में पैदाइशी है। कितना भी अच्छा सोचेगा, यहाँ से हर 10 मिनट में एक बार नेगेटिव बातें आएगी। वो गेहूं के साथ जो घास निकला था उसको खरपतवार नहीं करेगा तो गेहूं को होने नहीं देगा। तेरे पैदाइशी दिमाग में जो नेगेटिव आता है ना, उसे निकाल के नहीं फेंकेगा तो ये दिमाग को चलने नहीं देगा। इसीलिए रोज नेगेटिव बातों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, रोज निकाल के फेंकना पड़ेगा। और ये ऑटोमेटिक इसलिए आया क्योंकि वो वहां पहले से पड़ा था और ये दिमाग में भी पहले से पड़ा है, इसलिए इसे रोज खरपतवार करना पड़ेगा। और रोज खरपतवार करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर से जब निकलेंगे तो नया जोश आएगा और नया कुछ करेंगे क्रिएटिव, तो आप में विश्वास पैदा होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ करना है तो लाइफ में एक ही बात याद रखना, पैसा आने का एक ही फॉर्मूला, रट ले, दिमाग में ठोक के डाल ले, एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसके बिना पैसा नहीं आता। दुनिया का जितना भी एमएलएम इंडस्ट्री टिका हुआ है ना, इसी 2 पे टिका हुआ है, एजुकेशन और दूसरा ट्रेनिंग। आज जो आपके अंदर जोश और उमंग पैदा हो रहा है ना, वो है ट्रेनिंग, एजुकेशन। हम यही बोलेंगे जाते जाते, एलेक्स में कश्ती और तूफान से गुजर सकती है, मौत आकर भी टल सकती है, क्षमा बुझकर भी जल सकती है, और एलेक्स में कदम रख दिए हैं, अब आपका किस्मत कभी भी पलट सकती है।